अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो रमज़ान की तैयारियां तो ऑलमोस्ट सबके घरों में हो ही गई होंगी। मेरे घर में भी तकरीबन सारी तैयारियां हो गई है। बस है ना, ये व्लॉग डालना रह गया था क्योंकि 2-3 दिन से मैं बहुत बिजी थी, क्योंकि है ना मैं रमज़ान की प्रिपरेशन कर रही थी। और है ना, जितने भी व्लॉगर्स वगैरह हैं उन्होंने तो है ना इतने दिनों पहले ही है ना अपने यूट्यूब चैनल पे है ना सारी वीडियोस वगैरह डाल दी है। लेकिन है ना मैं थोड़ा लेट हो गई। और यहाँ पे है ना मेरे हस्बैंड पहले सारी ग्रोसरी एक दिन लेके आए थे, और फिर है ना नेक्स्ट डे है ना सारी जैसे गोश्त वगैरह लेके मुझे दे दिया था इन्होंने। तो इससे मुझे भी आसानी हो गई, क्योंकि है ना एक दिन पहले मैंने वो सारी चीजें संभाल के रख दी, और फिर है ना दूसरे दिन ये सारी चीजें धो के वॉश करके रख दी। और फिर है ना ये सारे काम में भी है ना काफी टाइम लग जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होता है ये भी। तो है ना इधर सारी चीजें मैं धो के और रख रही थी। और है ना हमारे मुल्क में तो पता नहीं क्या रूल है कि ना रमज़ान या कोई त्यौहार आने वाला होता है तो इतना रश होता है बाज़ारों में, इतना रश होता है कि पाँव रखने की जगह नहीं होती। अभी मेरे हस्बैंड ये सारी चीज़ें लेने गए थे तो इतनी देर में आए, मैं इतनी देर से वेट कर रही थी कि ये आए तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटाऊँ, क्योंकि आज मुझे हॉस्पिटल भी जाना था। मेरे दांतों में बहुत पेन हो रहा था, तो मैंने कहा रमज़ान से पहले मैं एक दफ़ा अपने दांतों का चेकअप भी करवा लेती हूँ, डॉक्टर को दिखा लेती हूँ। तो है ना ये इतनी देर से आए, फिर मेरा काम में बहुत लेट हो गया। और है ना अभी मैंने ना थोड़े दिनों पहले है ना रमज़ान के लिए स्पेशली है ना मेड भी रख ली है, क्योंकि है ना हर चीज़ को लेके चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए मैंने मेड भी रख ली है। और है ना तो आज मेड ने भी छुट्टी कर ली थी, तो इतनी सारे सामान भी संभालना था मुझे, तो बहुत लेट हो गया था। और फिर शाम में मुझे हॉस्पिटल जाना था रात का खाना तैयार करके। तो है ना ये बता रहे थे, जब आए थे तो बोल रहे थे इतनी रश थी मार्केट में कि पैर रखने की जगह नहीं थी। ये तो कभी कभार मैं ये सोचती हूँ कि लोग बोलते हैं महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। ये जब रमज़ान आने वाला होता है तो मार्केटों में इतना रश लग जाता है कि कोई हद ही नहीं। फिर जैसे ही रमज़ान के 20 रोज़े निकलते तो है ना कपड़ों की मार्केटों में इतना रश लग जाता है कि इसकी कोई हद नहीं, कि पैर रखने की जगह नहीं। और फिर लोग बोलते हैं महंगाई बहुत है, ये है वो है। ये तो भाई महंगाई है तो फिर तो ऐसा लगता है कि हमारा पाकिस्तान मुल्क ही बहुत अमीर है। जब इतना रश और जुर्म देखते हैं ना तो ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा पैसे वाला हमारा पाकिस्तान मुल्क ही है। लेकिन एक बात है कि बहुत चीज़ें महंगी भी ये लोग कर देते हैं रमज़ान में। अगर बाहर मुल्क में देखा जाए ना तो हमारा रमज़ान आने वाला होता है तो इन लोग हर चीज़ के रेट है ना थोड़े कम कर देते हैं, और हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि हर चीज़ के रेट है ना डबल ट्रिपल हो जाते हैं। और है ना रात के लिए मैं ना फिर मैंने चीज़ें वगैरह संभालने के बाद है ना मैं खाना बनाने लग गई थी। इधर मेरे 4 बज चुके थे। और है ना मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं खाने की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, फिर रात को आऊँगी तो ना मुझसे खाना बनाने का झंझट ही नहीं हो। तो फिर है ना मैं रात के लिए इधर चिकन शाशलिक बना रही थी। और है ना मैंने पिछली दफ़ा भी है ना व्लॉग में चिकन शाशलिक की रेसिपी शेयर की थी आप लोगों के साथ, चले फिर इस दफ़ा भी कर देती हूँ। इधर है ना मैं ये जो शाशलिक है इसकी पहले है ना सॉस तैयार करूँगी। तो सॉस में मैंने हस्ब ज़रूरत तेल डाला, इसमें लहसुन सौटे किया, थोड़ी केचप डाली। और पिछली दफ़ा है ना मैंने ये टमाटर प्योरी नहीं डाली थी, डायरेक्ट केचप से ही बनाया था। लेकिन इस दफ़ा है ना मुझे ना थोड़ा हमें ग्रेवी वाला खाना होता है, तो मैंने इधर चिकन टमाटर प्योरी भी ऐड कर दी थी। फिर इसके बाद मैंने कुछ बेसिक स्पाइसेस डाले थे, जिसमें हो गए ये काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च और सोया सॉस, चिली सॉस, ये सब डाल के मैंने इसे ना थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया था। और दूसरी तरफ है ना यहाँ पे मैं ना चाइनीज़ चावल की है ना वो तैयार कर रही थी, सब्ज़ियाँ तैयार कर रही थी। तो इसमें क्या होगा, जो चाइनीज़ चावल होते हैं ना उसमें बहुत अच्छी तरह से ना सब्ज़ियों को गला लेना पड़ता है।
और इधर है ना सॉस में ना मैंने थोड़ी सी ना कॉर्नफ्लोर कप में तैयार किया था और कॉर्नफ्लोर डाल दिया था। इससे क्या होगा कि ना ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएगी और थिकनेस भी आ जाएंगी इसमें। और इधर जो चिकन थी ना वो मैंने ना चिकन के अंदर कुछ स्पाइसेस डाले थे। चिकन धो के इसमें ना मैंने लहसुन डाला था, सिरका डाला था, चिली सॉस, सोया सॉस, काली मिर्च और कुटी हुई मिर्च, ये सब डाल के मैंने इसे ना फ्रीज़ कर दिया था। थोड़े 1-2 घंटे तक फ्रीज़ करके रख दिया था। और फिर है ना बाद में इसे अच्छी तरह से ना थोड़ा सा तेल डाल के अच्छी तरह से इसे भून के मैंने ना इसमें सब्ज़ियाँ डाल दी थी। और सब्ज़ियों को इतना नहीं पकाना, बस इतना पकाना है ताकि इसका है ना खराबपन जो होता है ना वो ख़त्म हो जाए। और फिर है ना इसके अंदर मैंने ना ये जो सॉस तैयार की थी वो डाल दी थी और बस मेरा चिकन शाशलिक तैयार हो चुका था। और फिर इधर मैं मार्केट निकल गई थी, बाज़ार आई थी, बाज़ार नहीं आई थी, सॉरी, यहाँ पे है ना मैं हॉस्पिटल जा रही थी तो यहाँ पे मेरा बाज़ार में से ही है ना निकलना हुआ था। तो है ना यहाँ पर मेरे दांत में बहुत पेन हो रहा था ना, बल्कि इतने दिनों से मुझे पेन था, मैं ना पेन किलर्स खा रही थी, लेकिन है ना फिर मैंने कहा चलो अब इस दफ़ा दिखाई देती हूँ, इतनी पेन किलर्स भी खाना ठीक नहीं है। तो फिर जब मैं हॉस्पिटल गई तो इन्होंने तो भाई मुझे टेंशन में डाल दिया, बोला रूट कैनाल लगेगी और है ना अच्छा खासा खर्चा भी बता दिया। तो है ना मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। फिर मैं है ना अब खैर जो दांतों का मसला होता है ना वो फ़ौरन हल हो जाए वही बेहतर होता है ना। तो बस अब 1-2 दिनों में मैं ये करवाने जाऊंगी रमज़ान के दूसरे तीसरे रोज़े में ही। और है ना फिर मैं घर पे आ गई थी, तो घर पे आई तो भी मेरे पास टाइम बचा था, 8:30 हुए थे, गैस नहीं गया था। तो मैंने कहा चले समोसे की है ना वो तैयार कर लेती हूँ, मसाला रेडी कर लेती हूँ। तो इधर मैंने कीमा लिया था, आधा किलो लिया था कीमा। इसके अंदर लहसुन डाला, लाल मिर्ची डाली, धनिया पाउडर डाला और गरम मसाला भी थोड़ा सा डाला था। ये डाल के इसे 15-20 मिनट है ना मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। अच्छा फिर इसका पानी सूख गया ना तो मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया। भूनने के बाद है ना मैंने और दूसरी जगह है ना मैं इमली भिगो के रख रही थी। तो ये ना मैं कल ही बनाऊंगी इमली की चटनी। तो ये मैंने गर्म पानी में उबाल रही थी इमलियों को, ताकि ना ये जो बीज है ना वो सेपरेट हो जाए। सारी रात है ना भिगी हुई रहेंगी तो बीज सेपरेट हो जाए। अच्छा जी, जो फिर मैंने समोसे के लिए मसाला रेडी किया था उसके लिए मैं प्याज कटिंग कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने 3 प्याज बड़े साइज़ की ले ली थी और इसे ना बारीक बारीक काट लिया था। अब मुझसे तो बारीक कटी नहीं थी ना, मुझे ना प्याज काटना बहुत बुरा लगता है काम। तो है ना मैंने कल आगे जाके आप लोग देखेंगे मैंने प्याज की ना चॉपर भी मंगवाया है, तो वो बहुत मज़े का है। तो है ना आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे ना मैं इमली की चटनी मेरी है ना मतलब इमली गर्म हो चुकी थी। अब इसे ओवरनाइट के लिए ना मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी ताकि इनके जो बीज है ना वो सेपरेट हो जाए। और इधर मेरी प्याज भी कटिंग हो चुकी थी। अब मुझे हरी मिर्चें जो इतनी सारी मेरे हस्बैंड लेके आए थे। अच्छा जो हरी मिर्चें होती है ना वो ना 4-8 दिन में ख़राब हो जाती है। तो है ना मैंने कहा चले इसे पीस के मैं रख लेती हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो इधर मैं पीस रही थी और मेरे हाथों में इतनी कोई जलन मची थी पीसने के बाद कि उसकी कोई हद नहीं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा पानी डाला था ना, तो इससे क्या बहुत लिक्विड बहुत है ना जैसे वो थी पानी जैसी। तो फिर इधर है ना मैंने और हरी मिर्ची डाल के ये इसी में ही वापस है ना मिक्सी घुमा लिया था इसका।
और फिर रात में हस्बैंड आ गए थे, फिर हम लोगों ने खाना खाया था, फिर वापस ये चले गए थे खाना वाना खा के। और इधर मैं ना वापस अपनी प्रिपरेशन करने आ गई थी। पता है आज जब मैं सुबह से मेरे हस्बैंड गए थे तब से लगी हुई थी। मेरे हस्बैंड रात को 3-4 बजे आए, तब जाके मैंने ना घर साफ़ किया, सारी सेटिंग वगैरह की, पलंग वगैरह साफ़ किया, बच्चों को सुलाया। मैं सुबह के 5 बजे सोई थी। ये पूरा दिन मैंने आज मेहनत की थी। और फिर अगले दिन सुबह जब मैं उठी ना तो 9 बजे लाइट चली गई। तो खैर अभी तो सर्दियों जैसा है, तो फिर मैं 12 बजे तक उठी थी। फिर गई लाइट 9 बजे की, रात को 7:30 बजे लाइट आई थी। तो फिर मैं अगले दिन मैंने सोचा था और भी प्रिपरेशन कर लूँगी, लेकिन फिर मेरा कुछ भी हो नहीं सका 7:30 बजे तक। फिर लाइट आई, वही खाना बनाया। खाना बनाने के बाद मैंने वापस अपनी तैयारियों में लग गई थी। तो खैर इसमें मेरा सारा टाइम निकल गया था। तो 2 दिन मेरे इतने बिज़ी तरीन निकले थे। और मैं वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे यूँ था कि ना बस आज चाँद रात ना हो, क्योंकि ना अगर आज चाँद रात हो गई तो मुझे बहुत थकान थी। मैं रमज़ान रोज़ा रखने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। तो है ना बस मुझे यूँ था कि है ना जैसे कि ना इतवार का पहला रोज़ा हो। और है ना ये अभी उसी रात की वीडियो है जो मैं काम कर रही थी। अभी वो अगला दिन आया नहीं है, लेकिन मैंने आपको अगले दिन की भी कहानी बता दी। तो है ना यहाँ पे मैं उधर समोसे मेरे जो मैंने मसाला रेडी किया था वो सब प्रॉपर तैयार हो चुका था। तो है ना समोसे की फीलिंग में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है ना, क्योंकि मैं कभी कभार फीलिंग इसकी जो रेडी करती हूँ ना तो इसमें मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था। तो है ना 1 से 1.5 घंटा तो मुझे समोसे भरने में ही लग गया था इधर। और इधर है ना मैं मसाला चेक कर रही थी कि कोई चीज़ की कमी पेशी तो नहीं है। तो है ना इधर नमक भी मुझे कम लगा था, और है ना थोड़ी सी मिर्ची भी कम लग रही थी। तो मैंने ऊपर से कुटी हुई मिर्च स्प्रिंकल की थी, और है ना थोड़ी बहुत मैंने हरी मिर्च डाली थी, हरा धनिया स्प्रिंकल किया था ताकि है ना टेस्ट अच्छा आए इसका। तो हरे धनिए में ना बहुत झंझट होती है। हरे धनिए में ना मैं ना हरा धनिया साफ़ करके मैंने अभी भी रखा है, आप लोगों को आगे जाके वो भी दिखेगा। तो हरे धनिए में ना बड़ी झंझट होती है, उसमें ना बहुत किचन मैसी होता है। तो इसलिए ना मैं हरा धनिया भी पहले ही साफ़ करके रख चुकी हूँ। और है ना इधर मेरे हस्बैंड इतने बोल रहे थे पूड़ बहुत है ना क्या कहते हैं मोटे मोटे लाए थे। तो इसमें ना मुझे रेडी करने में बहुत मसला हो रहा था, मतलब पतले पतले पूरी जो समोसे की पट्टियाँ थी ना वो पतली पतली बिल्कुल नहीं थी, बहुत मोटी मोटी थी। लेकिन फिर है ना जब दूसरा मैंने पैकेट खोला ना तो उसमें ना थोड़ी पतली पट्टियाँ थी। फिर मैंने ना 2-3 हिस्से में भरे थे, फिर और जो पट्टियाँ थी ना जैसे कि दूसरे पैकेट में फिर मैंने उससे भरी थी। और यहाँ पे मेरे पास ब्रश नहीं था ना, तो मैंने ना इधर हाथ स्पून की मदद से ना मैं ना आटे की जो है ना सिलड़ी जो आटे की बनाते हैं ना वो है ना मैं इससे लगा रही थी। और सिलड़ी जो आटे की होती है वो तो सबको ही बनाने आती होगी। खैर आटे में पानी घोल के रखते हैं तो ये बन जाती है। तो यहाँ पे मेरे समोसे रेडी हो चुके थे बहुत ही मेहनत के बाद। और है ना थोड़े बहुत मैंने रूम में जाके किए थे, क्योंकि ना खड़े रह के ना ये समोसे भरना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने ना रूम में जाके थोड़े बहुत ना समोसे भर लिए थे। और है ना हरा धनिया साफ़ कर रही थी इधर में। तो बहुत से लोग बोलते हैं हर चीज़ फ्रेश डालनी चाहिए कि रमज़ान सिर्फ खाने का महीना है, ये ऐसे बोलते हैं।
तो रमज़ान खाने का महीना ऐसे नहीं है कि हम जल्दी जल्दी सारा एक ही दिन में खा जाएंगे, तो ये हम स्टोर करके रखते ताकि हमें रमज़ान में ना इबादत में हम अपना टाइम में ना लगा सके। और है ना क्या कहते हैं, रोज़ों में ना क्योंकि ये काम जाम होता नहीं है, तो ये पहले से हमारी सारी प्रिपरेशन हो ना तो ये बेटर होता है। और है ना रोज़ों में ना जान है ना चलती नहीं है। अगर बहुत से लोग है ना ऐसे करते हैं, अब आजकल तो रजब शाबान के रोज़े रखते ना तो उनकी आदत होती है। अब हम भी 10 रोज़े रख लेते ना तो हमारी बॉडी है ना इस चीज़ की आदी हो जाती है। तो हमें ना शुरू के रोज़े में ना ये सारी चीज़ें काम और फिर रोज़ा फिर बच्चे संभालना ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम सिर्फ अपनी इबादत कर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं और है ना ये काम से हमारी छुट्टी हो जाती है और जल्दी है ना हमारा खाना है ना बन के रेडी हो जाता है। और है ना यहाँ पे मैंने हरा धनिया कटिंग पहले साफ़ किया, फिर कटिंग वगैरह करके ऐसे ना मैंने टॉवल का जो पीस था उसके अंदर मैंने ना सुखाने के लिए रख दिया ताकि इसका जो भी मॉइस्चर है ना उस पूरी रात है ना सूख जाए। तो है ना इससे बहुत आसानी होती है। तो है ना सारी रात तो नहीं, 3-4 घंटे तक मैंने ना इसका जो मॉइस्चर था ना वो सारा सूख चुका था। तो बस ये मेरे काम एंड पे थे, बस मैं अब अपने रूम में जाने वाली थी। तो यहाँ पे ना मैंने सोचा यहाँ पे ना चने भी है ना भिगो के सोती हूँ। तो है ना कि मैंने ओवरनाइट है ना भिगो दिए थे, जो सोडा डाल के भिगो दिए थे। तो है ना ये इतने अच्छी तरह से भिगे हुए थे। और यहाँ पे ये मेरी चटनी भी भिगी हुई पड़ी हुई थी और यहाँ पे हरा धनिया जो कटिंग वगैरह करके रखा था वो भी। तो ये पूरी रात जो है ना हरा धनिया भी पूरी रात में इसका भी मॉइस्चर निकल चुका था, मेरी इमली भी रेडी हो चुकी थी। और है ना जो तीसरा मैंने चने जो उबाल के रखे थे ना वो इतने ही अच्छे भीगे हुए थे कि मैंने ना अगले दिन इस जो मीठी सोडा वाला जो पानी है वो ड्रेन किया था, फिर है ना इसी में ना चने को उबाल लिया था। तो 10 से 15 मिनट में मेरे चने ना बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे और उबल चुके थे। तो है ना मुझे बहुत आसानी हो गई थी। और नेक्स्ट डे मेरी लाइट नहीं थी, तो आप लोग देख सकते हैं अंधेरा अंधेरा हो रहा है। और फिर है ना मेरे हस्बैंड टमाटर भी बहुत सारे लेके आए थे, वैसे मैं फ्रेश ही डालती हूँ, फ्रेश। फिर इधर मैंने ढेर सारे टमाटरों की कटिंग वगैरह की। फिर है ना इसमें मुझे ना ये पतीला थोड़ा छोटा लग रहा था, तो फिर मैंने इसे बड़े पतीले में कन्वर्ट किए सारे टमाटर, और भी कटिंग होकर पड़े हुए थे। और है ना इसमें मैंने थोड़ा सा बिल्कुल 1 टीस्पून जितना है ना नमक डाला था, क्योंकि ना अगर नमक डाला ना तो इसमें ना फ़ौरन सॉफ्टनेस आ गई और फ़ौरन है ना ये गलने लग गए थे। अजवा जल्दी खाओ, नाश्ता करो। और है ना ये जो पतीले हैं ना मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी। और फिर है ना ये सब मैंने अपने लिए मंगवाया था, तो मैंने कहा आप लोगों को भी बता देती हूँ क्या क्या मैंने मंगवाया था। तो है ना ये मैंने मिक्सी जार मंगवाया था। इसमें क्या होता है कि हम अपने जो भी सूखे मसाले होते हैं ना वो पीस सकते हैं। तो है ना मेरे पास ये नहीं था तो मैंने ये मंगवा लिया था। दूसरा मेरे पास प्याज काटने की है ना बारीक प्याज काटने की मशीन नहीं थी, तो मैंने वो भी मंगवा ली थी। इसके अंदर हम अपनी सारी चीज़ें बारीक कर सकते हैं, जैसे गाजरें हो गई या कोई चाइनीज़ आइटम मंगवाए तो 10 घंटे तक है ना हमें किचन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। गोभी, गाजरें, टमाटर, प्याज वगैरह सब हो जाते हैं। और मेरी मैंने अपनी बराबर वाली से मंगवाया तो उन्होंने कहा कि इसमें हम अपना गोश्त भी है ना वो भी अगर उसे कीमा करना हो तो वो भी इसमें हो जाएगा। अब वो तो मैं यूज़ करूँगी तो मुझे पता चलेगा।
फिर मेरी लाइट आ चुकी थी। ये क्लिप 7:30 बजे के बाद की है। अब जितना भी मैंने व्लॉग बनाया था वो 7 बजे के बाद बनाना स्टार्ट किया था, जब मेरी लाइट आ गई थी। तो यहाँ पे जो रात को इमली भिगो के रखी थी मैंने, उसे मैंने ना पहले अच्छी तरह गर्म करके दूसरी पत्ती इसके सारे है ना बीज वो निकाल लिए थे और इसे दूसरी पतीली में शिफ्ट कर दिया था। अब इसके पानी को अच्छी तरह हमें उबाल लेना था। और दूसरी तरफ मैंने चने भी उबाल के रखे थे। मैंने कहा थोड़ा किचन में से सामान हटाऊं, तो मैंने इधर चने भी ड्रेन करके रख दिए थे। तो ये चने इतने अच्छे उबले थे, मतलब 10 मिनट में ना हमारे चने उबल गए थे। अगर आप लोगों को भी कभी ये चीज़ बनानी हो ना, तो आप लोग भी है ना रात को मीठी सोडा में डाल के भिगो के रखें और सुबह है ना 10-15 मिनट में आपके चने फ़ौरन बॉयल हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने कहा कि मैं 2 पैकेट बना के रख देती हूँ। जब रमज़ान में मन किया ना, अगर कुछ ज़्यादा नहीं हुआ जैसे कि मन किया, तो है ना ये निकाल के मसाले वगैरह डाल के फ़ौरन बन जाएगा, 5 मिनट में बन जाएगा। अगर मेरा ये जो चने का काम रेडी हुआ तो इससे मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। और दूसरी तरफ है ना मैंने सालन उनके लिए ना टमाटर की प्यूरी भी तैयार कर ली थी। वैसे तो मैं करती नहीं हूँ, इसे तो मैं ताज़ा इस्तेमाल करती हूँ। तो ये बहुत सारे आ गए थे, तो मैंने सोचा चले इधर भी मैं टमाटर की प्यूरी इस्तेमाल कर लेती। तो आज है ना जब मैं सालन बनाने बैठी ना, तो मुझे इतनी आसानी हुई कि मैंने फ़ौरन झटपट खाना बना लिया था। मेरी सारी तैयारियाँ हुई हुई थी। तो और इसको पीस लेने के बाद है ना बीटर में बीट कर लेने के बाद है ना इसे मैंने वापस थोड़ी देर पकाया था, ताकि इसका जितना भी पानी है ना वो जल जाए और जो है ना सिर्फ खालिस टमाटर की प्यूरी रह जाए। और दूसरी तरफ मैं इमली की चटनी बना रही थी। तो इमली की चटनी में मैंने कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च के चाट मसाला, आमचूर का पाउडर और कॉर्नफ्लोर डाला था। और है ना इसे अच्छी तरह मैंने मिला लिया था। और फिर मेरी अनफॉर्चुनेटली गैस चली गई थी। फिर बाकी की जो है ना बाकी का मैंने इमली की चटनी है ना मैंने अपनी बराबर वाली के घर में सिलेंडर था ना उनके घर बनाई थी। अच्छा, तो इसमें मैंने चीनी भी डाली थी, मैं बोलना भूल गई। और फिर है ना दूसरी तरफ है ना ये मैं भर के रख रही थी। मेरी अच्छी खासी थैलियाँ भर चुकी थी। तो अब मैंने आगे भी सोचा है कि मुझे ना बहुत सहूलत हो गई है। तो अब मैंने आगे भी सोचा है रमज़ान के बाद भी ना मैं ऐसे बना के रख दिया करूँगी, तो मेरे लिए आसानी हो जाया करेंगी। वैसे अगर हम है ना आम दिनों में भी ये सारी तैयारियां कर लें ना, तो हमारा कितना मतलब अगर महीने में अगर हम 2 से 3 दिन ये सारे काम कर लें, तो हमें ना इतने घंटों है ना किचन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं ना आम दिनों में भी ये सब है ना सब तैयार रखूँगी, बस झटपट खाने बनाने की देर। और आज मेरा खाना इतना जल्दी बन गया था, ये सारे काम हुए हुए थे ना मेरे, तो बहुत जल्दी मेरा खाना बन चुका था। और यहाँ पे मैंने इमली की चटनी को बॉटल में भर लिया था। और ये जो रेसिपी है ना मेरी सास अम्मी की है, इन्होंने मुझे बताई थी। आज मैंने उनसे स्पेशली फ़ोन करके पूछी थी कि आप जो बनाती हैं इस इमली की चटनी वो कैसे बनाती है, तो उन्होंने मुझे बताई थी। और है ना यहाँ पे मेरी अम्मी ने कुछ रमज़ान के तोहफ़े भेजे थे। तो है ना इसमें मेरी अम्मी ने पिछली दफ़ा है ना मुझे KNS के डब्बे, ये सब रोज़ों के डब्बे वगैरह भेज दिए थे ना। लेकिन इस दफ़ा है ना मेरी अम्मी ने नहीं भेजे, क्योंकि उस दफ़ा इतने बाहर की चीज़ें खाई नहीं गई थी। जो चीज़ घर की बनी हुई होती है वो घर की बनी हुई होती है। जो घर की चीज़ में मज़ा है ना वो बाहर की चीज़ों में मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे मेरी अम्मी ने ये सारी चीज़ें भेजी थी, रोल हो गए, पेटीज़ हो गए, और है ना ये नगेट्स भेजे थे। ये सब मेरी अम्मी ने खुद ने बना के भेजे थे नगेट्स। ये जो 2 डब्बे हैं ना नगेट्स के, और ये वाला रेड वाला जो डब्बा है, ये तीनों डब्बे मेरी अम्मी ने बना के भेजे थे। और फिर है ना बाहर से मेरी अम्मी मेरे लिए बनवा के लाई थी, जो बाहर से बनवाया था, जो आंटी से मेरी अम्मी ने बनवाया था, वो ये सब बनवाए थे। वॉन्टॉन, चीज़ कोन, शामी कबाबे और चीज़ डबल रोटी के कोन, और है ना ये स्टिक में बोटियाँ वगैरह ये सब बनवाई थी। तो मेरी अम्मी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो उन्होंने मेरी इतनी आसानी कर दी। ये अब मुझे ना मेरे तो इतने सारे दिन निकल जाएंगे, अब पता नहीं कितने दिन निकलते हैं वो तो मुझे नहीं पता।
चले अब मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखें और खूब रमज़ान में इबादत करें और आप लोग सब किसी नेक्स्ट व्लॉग में दुआओं में याद रखिएगा। बहुत मेहनत से ये व्लॉग बनाए हैं, 2 दिन लग गए थे ये व्लॉग बनाते बनाते। चले जी अब मैं अपने व्लॉग का फाइनली एंड कर रही हूँ। आप लोग ये वैसे भी व्लॉग बहुत लंबा चौड़ा हो गया है और ये कोई 2.5 घंटे की वीडियो थी, उसे मैंने 23-24 मिनट की वीडियो में कन्वर्ट करके आप लोगों के साथ शेयर की है। तो ये भी बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। तो है ना, अब मिलेंगे फिर कोई नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।